हमारे देश में मकर संक्रांति का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से और उत्साह से मनाया जाता है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के त्यौहार में अगर आपने तिल गुड़ के लड्डू नहीं खाए तो ये त्यौहार आपके लिए अधूरा रह जाता है। तो दोस्तों, क्या आपने मकर संक्रांति के त्यौहार के लिए तिल गुड़ के लड्डू बनाए अथवा नहीं? अगर आपने तिल गुड़ के लड्डू नहीं बनाए हैं तो आज मैं आपके साथ एक आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो तिल गुड़ के लड्डू बनाने की बहुत ही सरल विधि है। तो चलिए आज मैं सिखाती हूँ आपको तिल गुड़ लड्डू बनाने की एकदम आसान और स्वादिष्ट रेसिपी। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल किन्नू की किचनशाला में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो पहले हमने यहाँ पे ले लिया है कढ़ाई। तो मेरे यहाँ कोई कढ़ाई खाली नहीं थी तो मैंने इसीलिए स्टील की ली है, लेकिन आपको मोटी तली की कढ़ाई लेनी है। और इस तिल को मैंने 2 दिन पहले ही धुल लिया था, अच्छी खासी धूप दिखा दी थी और अच्छा खासा सूख गया है। बिना धुले इस्तेमाल नहीं करिएगा, एक बार ज़रूर धुलिएगा। तो अब हम यहाँ पे कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिए हैं और इसमें हम लेंगे तिल। तो तिल को किसी कटोरी से आप नाप लीजिए। तो मैं यहाँ पे 2 कटोरी सफ़ेद तिल ले रही हूँ। आप चाहें तो काली तिल लीजिए या सफ़ेद, काली तिल भी खाना चाहिए। तो मैं काली तिल का आज नहीं, कल लड्डू बनाऊंगी। आज मैं सफ़ेद तिल का बना रही हूँ। तो यहाँ पे 2 कटोरी मैंने सफ़ेद तिल लिया है और इसको बहुत ही धीमी आंच में, क्योंकि स्टील की कढ़ाई है तो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और मोटी तले की कढ़ाई ही आपको लेनी है। यहाँ पे बहुत ही धीमी आंच में हम इस तिल को अच्छी तरह से भून लेंगे। तो बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। ये तिल जो है ना, पटपट की आवाज़ होगी, यानी चटकने लगेगी, तभी आपको इसको उतार देना है और बराबर चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है इसको। बहुत ही आसान विधि है तिल गुड़ के लड्डू बनाने की। इसमें कोई भी मेहनत नहीं लगती है और बस 5 से 7 मिनट में आपके जो तिल है ये अच्छी तरह से भुन जाएंगे। तो देखिए अच्छी तरह से भुन गए थे। अब हम इसे किसी थाली में निकाल देंगे और एक साइड में रख देंगे इनको ठंडा होने के लिए। तो सारी तिल को हमने निकाल लिया है। अब इस थाली को रख देंगे साइड में ठंडा होने के लिए। अब एक पैन लिया है और इसमें जितनी मात्रा में हमने तिल लिया था उतनी ही मात्रा में हमें गुड़ लेना है और 1 से 2 घूंट पानी के लेने हैं। और अगर आप पानी नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप घी भी डाल सकते हैं, लेकिन घी से क्या होता है, लड्डू बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। इसलिए 1 से 2 घूंट पानी डालना है, बस ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो आपको पकाने में बहुत टाइम लगेगा। और फिर इनको अच्छी तरह से घुलने देना है। आप चाहें तो जल्दी घुलने के लिए इनको अच्छी तरह से चला देंगे तो ये चिपकेंगे नहीं, नहीं तो ये नीचे तली में चिपकने लगेंगे और फिर इसका जो स्वाद होता है ना वो जला जला सा आने लगता है। तो आपको बराबर प्रॉपर इसको चलाते रहना है, छोड़ के नहीं जाना है। क्योंकि मैं नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ तो यहाँ पे भी चिपकने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो हम इसको अच्छी तरह से चला देंगे। तो मैं पकड़ से पकड़ ले रही हूँ क्योंकि बहुत छोटा सा पैन मैंने, क्योंकि बहुत कम ही मैं बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। तो जितने लोग हैं उसी हिसाब से मैं बनाती हूँ। मेरे यहाँ 3 लोग हैं तो 3 लोग के हिसाब से मैं बनाती हूँ। तो इसको अच्छी तरह से घुला देंगे और ये बराबर प्रॉपर आपको इसको चलाते जाना है, छोड़ना नहीं है। जितनी अच्छी तरह से आप चलाएंगे उतनी ही जल्दी और उतना ही स्वादिष्ट ये पाक बन करके आपके तिल गुड़ के लिए तैयार हो जाएगा। मतलब तिल के लड्डू के लिए ये गुड़ का पाक तैयार हो जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से चलाना है। तो ये जब 1 से 2 बार पकेगा तब ये तैयार होगा। तो जब मैं इसको अच्छी तरह से चला रही थी उसी टाइम पे मुझे याद आया कि मुझे कटोरी में एक पानी भर के रख लेना। तो एक छोटी सी कटोरी में जिससे आपने मेज़र किया है उसी से आप जो है पानी थोड़ा भर के रख लीजिए। उसी में हम चेक करेंगे कि ये पाक हुआ है या नहीं। तो ये देखिए, इसकी आंच जो है ना गैस की बहुत ही स्लो रखनी है, स्लो से थोड़ा सा ऊपर रखना है, मीडियम से नीचे रखना है और अच्छी तरह से इसको चलाते जाना है। तो देखिए ये अच्छी तरह से उबलने लगा था। तो साइड साइड से भी चलाते रहिएगा। और एक कटोरी में पानी लिया है उसी में चेक करेंगे। तो ये जो बूंदे हम डाल रहे हैं पानी में पाक के, इनको ना अच्छी तरह से उठा के जब लड्डू बनाने लगेंगे तो ये अगर लड्डू बन जाएंगे तो इसका मतलब कि हो गया है। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा चिपक रहा था अभी मेरे हाथ में, तो अभी नहीं हुआ है। बस 2 मिनट में ये पाक बन करके तैयार हो जाएगा। तो इसे फिर से दोबारा चेक करेंगे। और एक तरीका और होता है कि जब भी आप कलछी में थोड़ा सा, मतलब कलछी से थोड़ा सा हाथ में लीजिए, उंगली में किसी में आप थोड़ा सा चिपकाइए ऐसे, और अंगूठा और उसकी जो बगल की उंगली होती है तर्जनी से, दोनों से ऐसे आप चिपका के जब ऊपर उठाएंगे उंगली को
तो उसमें बीच में तार बनने लगता है। अगर वो तार बनने लगता है तो मतलब पाग हो गया है, और अगर तार नहीं बन रहा है तो मतलब पाग नहीं हुआ है। तो तार बनने लगा था, मैं फिर भी पानी से एक बार चेक कर ले रही हूँ। तो ये मैं पानी में दोबारा मैंने डाला है बूंदे कुछ, और ये देखिए आसानी से अब ये हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, निकल जा रहा है। तो इसका मतलब पाग हो चुका है। तो हम गैस को ऑफ कर देंगे और पैन को हम उसी के ऊपर रखेंगे, गैस के ऊपर ही, वहाँ से हटाएंगे नहीं, क्योंकि अगर ये बाहर निकालेंगे ना तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। मौसम क्योंकि बहुत ठंडा था, बारिश हो रही थी, तो जब ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा तो बनेगा नहीं। तो इसको हमें ना गैस के ऊपर ही रखना है, यानी कि उसी आंच में रखना है, गैस ऑफ करके रखना है। तो गैस ऑफ कर दी है मैंने। अब इसको मैंने तेल डाल दिया है पाग में। अब अच्छी तरह से इसको मिला देना है। तो बहुत अच्छी तरह से मिलाना है, और जल्दी जल्दी ही मिलाना है, छोड़ना नहीं है। तो इसको अच्छी तरह से मिला करके छोड़ देना है। मतलब आप अगर आप मिलाते रहेंगे ना, थोड़ी देर बाद वो हल्का नॉर्मल ठंडा हो जाता है। तो जब वो हल्का ठंडा हो जाएगा ना, तो जिसमें हमने पाग चेक किया था उसी पानी को हाथ में थोड़ा थोड़ा लगाना है। मतलब आप उंगलियां डुबो के लगाइएगा, हथेली में पानी उड़ेलेगा नहीं। तो उंगलियां डुबो के हथेली में आप पानी लगा लीजिए या घी लगा लीजिए। तो मैं डिसाइड करती हूँ कि पानी में ही मुझे लगाना है, घी नहीं लगाना, ताकि सभी लोग खा सकें। तो हम यहाँ पे पानी लगा के लड्डुओं को बनाएंगे। अब बहुत ही आसानी से ये लड्डू बन जाएंगे, बिल्कुल भी ये टूटेंगे नहीं। जो कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ लोग लड्डू बनाते हैं और बीच वो रखते तो सही हैं, लेकिन बीच से ना वो फट जाते हैं। तो ये फटेंगे बिल्कुल नहीं। तो गरम, बिल्कुल गरम नहीं बनाना है, हल्का सा ठंडा हो जाएगा तभी आपको गैस के ऊपर ही रखे रहना है, क्योंकि उसको हल्का सा गर्म होना चाहिए। जब वो हल्का गर्म रहेगा ना तो बहुत जल्दी बनेगा। तो गैस को ऑफ करे रहिएगा, गैस को बिल्कुल ऑन नहीं करिएगा, बस उसी में गर्म रहेगा तो हल्का हल्का बना लेंगे। इसको फैला के नहीं रखना है, इसको गोला करके रखना है, ताकि आप उससे थोड़ा थोड़ा निकाल करके आप उसको बनाते रहिए। तो हर बार आपको थोड़ा थोड़ा पानी लगाना है। मेरे हाथ में थोड़ा सा चिपक गया था, क्योंकि वहाँ जब मैंने निकाला था तो गर्म था। तो जो बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा ना तो वो आपके हाथ में चिपक जाएगा और लड्डू आपका अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए हल्का सा ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह हम सारे लड्डू बना लेंगे, और बहुत ही आसान विधि है। आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर डाल सकते हैं, आप पंचमेवा भी डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही शानदार और बहुत ही मुलायम लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं। अगर आज की रेसिपी, आज की विधि आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। नमस्कार।